हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है तनुजा विलेज ब्लॉग में। आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये सुबह का टाइम था और यहाँ पे मैं नहा धोकर तैयार हो रही थी। सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था सुबह का, बस नाश्ता वगैरह बनाना बाकी था। तो ऐसा होता है ना, एक एक दिन ना मैं नाश्ता नहीं बनाती हूँ। जो मुर्रा रहता है ना, मुर्रा और नमकीन के साथ हम लोग नाश्ता कर लेते हैं जिस दिन मुझे कुछ ज़्यादा काम रहता है। और नहीं तो फिर जो पोहा है ना, उसको पानी में भिगो के फिर उसमें शक्कर डाल के खा लेते हैं। तो बस वैसे ही मेरा रहता है। और कृष्णा को ना मैं कभी कभी दलिया भी खिला देती हूँ सुबह के टाइम। और कभी कभी अगर जो टाइम ना हो, जैसे मैं हड़बड़ी में कुछ काम कर रही होती हूँ, तो उसको मैं दूध और बिस्किट खिला देती हूँ, तो वो खा लेती है। और उसके बाद फिर मैं जो और एक बार नाश्ता देती हूँ ना, उस टाइम मैं इसको अच्छे से कुछ बना के खिलाती हूँ। एक टाइम मैं रेडीमेड खिला देती हूँ, एक टाइम मैं खुद से बना के खिलाती हूँ। तो ऐसा रहता है मेरा रूटीन कृष्णा के साथ भी। तो देखिए यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और फिर मैंने ना कुछ कुछ चढ़ा के, जैसे कि पानी, चावल के लिए पानी चढ़ा दी और उसके बाद गई मैं पूजा करने के लिए। तो इधर मेरा पानी भी जो है गर्म होता रहेगा और उधर मैं मेरा पूजा पाठ भी कर लूँगी। उसके बाद बस चावल को डाल दूँगी पानी में, फिर मेरा चावल बन जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं सुबह का जो टाइम रहता है, ऐसे ही करके मैं अपना जो काम है वो उसको मैनेज करती हूँ, घर को मैनेज करती हूँ। क्योंकि ये सब काम ना बहुत हड़बड़ी में करना रहता है मुझे। सुबह का नाश्ता भी जल्दी होना रहता है, फिर सुबह का जो भी झाड़ू बर्तन रहता है वो भी जल्दी करना रहता है। तो इसीलिए, और मैं नहीं चाहती कि पूजा कभी भी मैं स्किप करूं, क्योंकि पूजा पाठ तो भाई करना ही चाहिए सभी को। जैसे मैं कभी कभी ना बीच में छोड़ दी थी, जैसे कृष्णा की वजह से, कृष्णा को ले रखने के लिए कोई भी नहीं था तो उस टाइम ना। और मेरे जो हस्बैंड है वो जल्दी सो के उठते नहीं हैं और इसीलिए ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह ही सारा कुछ काम रहता है और सुबह ही कृष्णा को लेने के लिए कोई नहीं रहता है। तो इसीलिए ना मैं जो मुझसे हो पाता है, जो मैं कर पाती हूँ वो करती हूँ, जो नहीं कर पाती हूँ वो नहीं करती हूँ। जैसे कभी कभी पूजा कर पाती हूँ और कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ। तो मैं अब से ना सोची हूँ पूरा मन में कि नहीं, मैं पूजा स्किप नहीं करूँगी। भले ही मैं कुछ काम स्किप कर दूँगी लेकिन ना पूजा नहीं करूँगी, स्किप नहीं करूँगी मतलब कि। तो देखिए यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ बाहर तुलसी में, और इसके बाद मैं अंदर जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो बस पूजा पाठ हो जाता है ना, तो मन को भी थोड़ा सा शांति मिलती है, मन में बहुत अच्छा सा फील होता है, तो करना ही चाहिए। उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। देखिए यहाँ पे मेरा ना बहुत सारा काम भी अभी पड़ा हुआ है। पूजा करने के बाद फटाफट मुझे खाना भी बनाना था, तो जल्दी जल्दी मैं खाना भी बना दूँगी। और मुझे ना खाना पीना बनाने का कोई टेंशन उतना नहीं रहता है, क्योंकि वो करके भी मैं कृष्णा को देख सकती हूँ। लेकिन ना जब पूजा पाठ करती हूँ उस टाइम अगर कृष्णा आ जाती है ना, फिर वो ना दिए को छू लेती है, फिर उसका जो है हाथ भी एक बार जल गया था। तो इसीलिए ना मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ मतलब हो ना जाए। और दिया भी मैं जला के, जैसे भगवान जी का जो रूम है ना मेरा, तो उसमें दिया जला के भी आ जाती हूँ कुछ काम करने के लिए, तो वो ना फट से वहाँ चली जाती है और फिर इधर उधर छूने लगती है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लगता है। और देखिए यहाँ पे पूजा हो गया था और पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में और अभी नाश्ता भी हो गया था मेरा। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना पीना, जो भी मेरा सब्जी वगैरह बनना होगा वो मैं अभी निकालूंगी। और उससे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। सासू माँ और हस्बैंड को तो मैंने चाय दे दिया था, बस मैं अपने लिए नहीं बनाई थी। और मैं ना तुरंत बना के पीती हूँ, तभी मुझे चाय ना अच्छा लगता है। तो अभी इस टाइम जब मैं चाय बना रही थी तो मेरे हस्बैंड भी बोले कि मुझे भी थोड़ा सा देना बोल के, तो मैं उनके लिए भी बना रही थी। और कभी मैं कुछ काम करती रहती हूँ ना, तो ये बार बार बुलाते रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वैसे भी मुझे हड़बड़ी रहती है, कोई वैसे करने वाला या हेल्प करने वाला तो है नहीं, और वो भी करते नहीं हैं कुछ भी हेल्प। क्योंकि देखिए अभी तो वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर पे भी अगर कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर देते ना तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं करते हैं। तो इसीलिए ना मुझे खुद को सब कुछ
कुछ करना रहता है, तो इसीलिए अगर वो बार बार बुलाते हैं ना तो मुझे गुस्सा आता है। तो मैं उनको गुस्सा कर रही थी कि बार बार क्यों बुला रहे हो मुझे घर पे, किचन पे नहीं, किचन पे काम है बोल के। तो बस, और कृष्णा को देखिए वो कुछ खिला रहे थे और वो ना अभी फ़ोन देख रही थी। मैं सोचती हूँ उसको टीवी दिखाऊं, लेकिन वो टीवी नहीं देखती है, क्योंकि टीवी को ना वो मतलब बदल नहीं पाती है ना, और फ़ोन को क्या है वो ऐसे करते करते ऊपर नीचे करते करते देखती है, तो उसे ना फ़ोन ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं ना फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस मैंने उसको निकाल के फिर अभी छील रही हूँ आलू को, और सूखी वाली बनाऊंगी। मुझे तरी वाली जो फूल गोभी की सब्ज़ी है वो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए यहाँ पे आलू को छील के फिर मैं बनाती हूँ, और थोड़ा सा हल्दी पानी में फूल गोभी को मैं डाल दूँगी, ताकि वो अगर उसमें कुछ कीड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे। और यहाँ पे जो लौकी है उसको भी मैं छील के काट रही हूँ। लौकी को मैं दाल में डालती हूँ, क्योंकि कृष्णा वो खाती है दाल लौकी के साथ, तो उसी की टाइप से मैं कृष्णा को लौकी खिलाती हूँ, नहीं तो फिर वो तो सब्ज़ी नहीं खाती है। तो यहाँ पे देखिए कुकर में चढ़ाऊँगी पहले दाल, और उसके बाद मैं बनाऊंगी फूल गोभी की सब्ज़ी। तो वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल के लिए पानी चढ़ा के फिर उसमें मैंने लौकी को डाल दिया है, और उसके बाद जो दाल है मूंग की दाल है ये देखिए, और मूंग की दाल को मैं थोड़ा सा फ्राई करके रखती हूँ, ताकि उसका जो कच्चा वाला स्मेल होता है ना वो निकल जाए, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है मूंग की दाल अगर फ्राई करके थोड़ा सा गरम करके बनाते हैं तो बार बार गरम करना मुझ नहीं होता, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता। तो मैं एक बार में ही जितने भी दाल रहते हैं उसको फ्राई करके फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डिब्बे में भर के रख देती हूँ, और जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल दिया है, और मूंग की दाल में मैं कभी कभी टमाटर डालती हूँ और कभी कभी नहीं भी डालती हूँ, ऐसे ही बना देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। यहाँ पे बनेगा मेरा फूल गोभी आलू की सब्ज़ी। तो तेल थोड़ा सा मैं ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर चिपक जाता है इस कढ़ाई में। तो देखिए थोड़ा सा जीरा और सरसों का दाना डाल दिया था, फिर प्याज को डाला है। उसके बाद फूल गोभी आलू को मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी मसाले मुझे यहाँ पे डालना होगा वो डाल दूँगी, और इसमें मैं हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से फ्राई होने दूँगी। उसके बाद जाके मैं इसमें जो भी मसाला होगा वो डालूँगी। वैसे तो मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट बना के रख लेती हूँ मैं 3-4 बार के लिए, एक बार में ही मैं पीस के रख देती हूँ, तो वो है। और उसके साथ में जो पाउडर मसाले होते हैं रेगुलर यूज के, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। तो मुझे और अलग से कुछ भी मसाला पीसना नहीं पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ बातें आप लोगों से कर रही थी, लेकिन वो तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, तो इसीलिए मैं आप लोग को नहीं दिखाई। ये शाम का टाइम था, तो 3 बज गए थे शायद। तो अभी हम लोगों को कहीं पे जाना था, कहीं पे मतलब मेरी जो जिठानी है ना उनकी मम्मी के यहाँ मायके जाना था हमें, और उनका जो मायका है ना वो हमारे यहाँ से 8-9 किलोमीटर के में ही पड़ता है, पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनकी ना जो क्या बोलते हैं उसको, दादी, हाँ उनकी दादी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, और उस टाइम मैं नहीं थी घर पे, मैं अपने मायके गई हुई थी। तो उस टाइम मैं उनको ना मतलब नहीं गई थी उनके मायके, और इसीलिए मुझे उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, उनके साथ उनको मिलने जाना था। मतलब उनकी मम्मी और उनकी काकी जो है ना उन दोनों को मिलने जाना था मुझे। सॉरी, मैं ना थोड़ा बहुत हिंदी का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए नहीं कह पा रही थी ठीक से। तो यहाँ पे मैं वहाँ जाना है मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना बना लेती हूँ। 3 बज गए थे अभी इस टाइम। तो मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि आप तैयार हो जाओ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सब्जी बना देती हूँ, और पता नहीं कितना टाइम होगा, आते टाइम रात हो जाएगी, तो फिर तो आने के बाद फिर खाना बनाने को भी लेट हो जाएगा। तो मैंने ना सब्जी बना के गई थी, और आटा जो है ना उसको गूँथ के गई थी, जैसे आके
फटाफट मैं रोटी बना के फिर दे दूँगी, क्योंकि सासू माँ मेरे यहाँ खाती हैं। तो अगर हम वहाँ से खा के भी आते हैं ना तो भी सासू माँ के लिए तो बनाना ही पड़ता। तो मैंने सोचा क्यों कहीं पे खाना है, यहाँ पे मैं बना के जाती हूँ, जैसे हम लोग आ रख के फिर खाना खा लेंगे। तो देखिए हम लोग निकल चुके हैं और बाइक में ही जा रहे हैं। हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बहुत ही अच्छा नज़ारा था, बहुत ही अच्छा व्यूज़ था, आप लोग देख सकते हो। व्यूज़ नहीं, व्यू था, तो आप लोग देख सकते हो। क्योंकि ये छोटे छोटे शब्द में भी बहुत लोग बोलते हैं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलना। तो होता है कभी कभी ऐसे हम लोग कुछ बोलते रहते हैं वॉइस ओवर के टाइम, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है थोड़ा बहुत, अगर सेम सेम जो वर्ड होते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे कृष्णा को ना मैंने बैग में डाला हुआ है, और ये जो बच्चा पकड़ते हैं उसका बैग नहीं मिलता है, ऑनलाइन से मैं ऑर्डर की थी, तो उसी में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा सुविधा होती है। कहीं पे मैं जाती हूँ बाइक में तो उसी को लेके ही जाती हूँ, ताकि मुझे अच्छे से मतलब पकड़ना ना पड़े और अच्छे से मैं वीडियो भी कर पाऊँ। और मुझे ना डर भी लगता है कि कहीं गिर विर ना जाए बोल के, तो इसीलिए मैं इसको सेफ्टी के लिए लेके ही जाती हूँ बैग को। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा नज़ारा था, जैसे कि यहाँ पे हमारा 2 फसल चाष होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, 2 फसल बोलते हैं ना, कि उड़िया भाषा है मैं नहीं जान रही हूँ, लेकिन तो आप लोग समझ जाना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो देखिए यहाँ का जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो किया, ज़्यादा भी वीडियो नहीं कर पाई थी क्योंकि कृष्णा को मैं पकड़ी थी और बाइक में हम लोग जा रहे थे, और मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो के चक्कर में कहीं हम लोग गिर ना जाएँ। और इसीलिए, और मैं सभी को ये भी कहना चाहूँगी कि वीडियो के चक्कर में, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ हैं जो कि वीडियो बनाते हैं, तो उसके चक्कर में कहीं अगर हम लोग जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो उस टाइम ना हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, भले ही वीडियो ना हो, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ हमें सुरक्षित हम पहुँच जाएँ, बस यही मैं आप लोग के साथ इसीलिए इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और पहले तो हम लोग जो उनकी चाची हैं वहाँ पे गए, और उसके बाद 10 मिनट वहाँ पे रुके, और उसके बाद जो है मम्मी के घर आए हैं देखिए। और आप लोग बोल सकते हो क्योंकि ये भी मेरा मायका ही होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मम्मी है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं आई थी। फर्स्ट टाइम मतलब जैसे जो दादी है ना उनकी डेथ के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं मिलने आई हूँ मम्मी से, तो वो तो रोएगी ही, क्योंकि हमारे यहाँ या फिर आप लोग के यहाँ भी ऐसा होता है मुझे नहीं पता, कि अगर मैं उनका जो क्रियाक्रम था ना जिस दिन, तो उस दिन तो मैं नहीं आई थी, अगर उस दिन आती तो शायद आज जब आई हूँ तो आज नहीं रोती। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ, आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ होता है कि नहीं। मेरी मायके में तो नहीं होता है ऐसे, कि जैसे काम क्रिया पे अगर जाते हैं ना तो ठीक है, बाकी टाइम नहीं जाते हैं। अगर काम क्रिया के दिन कुछ काम के वजह से अगर नहीं जा पाए ना तो बाद में भी नहीं जाते हैं मिलने के लिए। बाकी यहाँ पे ऐसा होता है, और जैसे जिस गांव में हम रहते हैं वैसे ही हमें उसी के हिसाब से चलना भी पड़ता है। तो देखिए ये ना मेरी जेठानी के जो भाई हैं उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पे वो लोग ना कृष्णा के साथ खेल रही थे, लेकिन ना वो कृष्णा बहुत बदमाशी करती है, तो शायद उसको ना मार दी, तो वो रो रहा था बच्चा, और यहाँ पे बोल रही थी कि बाबू रो रहा है बोल के। तो ऐसा है, कृष्णा के साथ कहीं भी जाती हूँ ना तो वो ठीक से नहीं रहती है कहीं पे भी, बस बदमाशी चालू रहता है उसका। उसके बाद हम लोग कुछ टाइम रुके 10 मिनट के करीब, और फिर देखिए मैं घर आ गई हूँ, और घर आते आते हमें 9 बज गया था, पूरा 9 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैं आने के बाद रोटी बनाऊँगी, अभी बनाऊँगी नहीं, मैं बना चुकी हूँ रोटी, और रोटी बना के फिर मैं अपनी सासू माँ को भी दे चुकी थी इस टाइम। देखिए 5 रोटी बनाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं था। हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना उनके यहाँ भी हम लोग रास्ते में ही उनका घर पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे, तो वो लोग ना नहीं माने, वो लोग बस और जो भजिया ये सब तल के फिर हम लोग को दिया खाने के लिए नाश्ता। तो हम लोग बोल रहे थे नहीं खाएंगे, लेकिन वो लोग माने नहीं, तो इसीलिए खाना पड़ा। तो मुझे ना बिल्कुल भूख नहीं था, मेरा पेट जो है ना पूरा फुल था।
तो बस शिमला आलू और नहीं, शिमला और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद फिर रोटी बना के दे दी। उसके बाद मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाई हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। ग्रीन टी फिर मैं अभी पीऊँगी, इंजॉय करूँगी ग्रीन टी को। आजकल ना पहले मैं जब ग्रीन टी लेती थी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आजकल मुझे ना ग्रीन टी बिल्कुल चाय की तरह लगती है। जैसे लोगों को चाय लगती है ना, मुझे वैसे ग्रीन टी लगती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।